Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's lecture, we are going to solve numericals based on the alternating current chapter. Okay. So first question is, a light bulb is rated at 100 volts for a 220 volts supply. And then we have to find out the resistance of the bulb. And in the second part, we have to find out the peak voltage of the source. And in the third part, we have to find out the RMS current through the bulb. Okay, so first of all, we should define that what is given and what to find out. So let's start. As we can see, the power is given as P equals to 100 watts and voltage V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया रहता है, जो बल्ब की पावर रेटिंग रहती है, ठीक है, इसमें दिया है कि लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वोल्ट्स एंड फॉर एज 220 वोल्ट्स पावर सप्लाई। तो जो अपने पास पावर सप्लाई दिया रहता है वो एक्चुअली जो वोल्टेज होता है वो वी आर एम एस का वैल्यू होता है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का वैल्यू होता है। ठीक है। तो आप इसको अलग से लिख भी सकते हो कि सीधा वी आर वी न लिख के इसको आप लिख सकते हो वी आर एम एस। तो ये वी आर एम एस का वैल्यू है, ताकि हमें बाद में कोई न्यूमेरिकल करें तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें लिख लेना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने जो पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ठीक है। सो लेट्स assume that the resistance of the bulb is R। ठीक है। तो उसका पावर क्या हो जाएगा? पावर होगा P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाई आर। यही तो होता है। अब इसमें से हमें रेजिस्टेंस निकालना आसान रहेगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल्स टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पावर P। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो R इक्वल्स टू, वैल्यू कितना है वोल्टेज का? इट इज 220 वोल्ट्स, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और पावर है अपने पास 100 वोल्ट्स। और रेजिस्टेंस का जो भी यूनिट रहेगा ओम्स। ठीक है। अब हम इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट्स। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22 इंटू 10 और फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए। सेम चीज है। तो जब आप 22 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 484। इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पे 100 से 100 मल्टी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 484 ओम्स, यानी कि 484 ओम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके मैं लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 48400 एंड डिवाइडेड बाई 100। अब इसका वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 484 ओम्स। तो ये इसका वैल्यू आ गया रेजिस्टेंस का। जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस है 484 ओम्स। सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने क्या पूछा है? द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। देखो, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स में क्या आएगा अपने पास? पार्ट बी, पीक वोल्टेज होता है वी नोट, और वी नोट क्या होता है? स्क्वायर रूट 2 टाइम्स वी आर एम एस। ठीक है। वी आर एम एस, या फिर अपने को जो भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे वी का, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट 2 इंटू वैल्यू कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट्स। तो इतना हो जाएगा इसका पीक वोल्टेज। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इसका आंसर आएगा चलो इसका वैल्यू रख देते हैं, सॉरी। स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, 1.414
इंटू 220 का 220 वोल्ट्स, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.414 इंटू 220, तो ये आपका आएगा 311.08 वोल्ट्स। ठीक है। और आपको इसको राउंड ऑफ करके लिखना है या फिर नियर बाय इसको आप बोल सकते हैं कि नियर बाई हंड्रेड्स में लेके आना है इसको, तो आप इसको लिखेंगे V0 = 300 वोल्ट्स भी आप लिख सकते हैं इसको। थर्ड पार्ट में पूछा है द RMS करंट थ्रू द बल्ब। ठीक है, तो पार्ट सी, देखो पावर क्या होता है, पावर होता है P = VI। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज भी RMS में रहेगा और करंट भी RMS में रहेगा। तो करंट क्या हो जाएगा अपने पास, I = P/V। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे पावर को वोल्टेज से, तो ये आएगा I = पावर दिया है अपने पास 100 वोल्ट्स, एंड वोल्ट ये वोल्टेज जो दिया है 220 वोल्ट्स, और करंट हो जाएगा एम्पियर में। ठीक है, ओके। नाउ I विल बी 100/220 वोल्ट्स, एंड जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.454 एम्पियर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a pure inductor of 25.0 millihenry is connected to a source of 220 volts. Find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of the source is 50 hertz। ठीक है, तो पहले तो लिखेंगे इसमें what is given and then we will solve। सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, L = the value of self inductance is L = 25.0 millihenry। ठीक है, so as we know that 25.0 it will be 10⁻³ ठीक है, अब इसको जो वोल्टेज दिया है दैट वोल्टेज इज V = 220 वोल्ट्स, एंड जो फ्रीक्वेंसी कितना है, F = 50 हर्ट्स इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है। और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, so first of all we should know that what is called inductive reactance। Okay, so reactance due to inductor is called inductive reactance, and it is denoted by inductive reactance, it is denoted by XL equals to 2 pi FL। You all have seen like this formula, if I'm not wrong, omega L। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 pi f, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा, एक्सएल विल बी 2 × पाई का वैल्यू 3.14, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, और इंडक्टेंस है 25.0 मिली हेनरी। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25.0 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगा ओम्स में। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 50 × 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा
314, ठीक है, इंटू 25 इंटू 10⁻³ ओम्स आ गए, ठीक है। अब आप ये कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली 314 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप इसको इजी बनाना है तो आप ये करिए कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 314 इंटू 100/4 इंटू 10⁻³ ओम्स। अब आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से। कितना आएगा? 4 से आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32, तो 32 तक नहीं जाएगा, 4 7 जा तक जाएगा, 7 जा 28 एंड इट विल बी 4 7 जा 28, 3 बचे 34, 4 8 जा 32, फिर बचे 2, फिर आ जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 एंड 10⁻³ कितना बचेगा? ये 10⁻²है, ये 10⁻³ है, तो इट विल बी -1 एंड फाइनली द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी XL इक्वल्स टू 7.85 ohms। ये अपना आंसर हो जाएगा, 7.85 ohms। ओके, सेकेंड पार्ट में पूछा है इन्होंने कि फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड RMS करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी, अच्छा ठीक है, RMS करंट का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो पार्ट बी, देखो, RMS करंट क्या हो जाएगा, अपन इसमें यूज कर सकते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होगा? VRMS इक्वल्स टू IRMS इंटू, अगर इंडक्टेंस है तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा XL, और यहाँ पे IRMS आ जाएगा VRMS अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, तो आंसर आएगा अपने पास IRMS इक्वल्स टू, VRMS का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 220 वोल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप 220 वोल्ट्स, और एक्सेल कितना निकल के आया अपना? 7.85, ये हो जाएगा एम्पियर्स में इसका वैल्यू। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 28.02। और आप अगर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो इसको 28 एम्पियर भी लिख सकते हैं, या फिर जैसा मर्जी, आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है या फिर राउंड ऑफ करके लिखना है, जैसा भी आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। I hope you understood these two questions. And now, still, if you have any doubt, then you can ask in the comment section, and we'll try to solve in the next video, or we can say in the comment section itself. Thank you.